फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं वो आपको एलजी एंड सैमसंग के रिव्यू देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा वो कंपैरिजन का रिव्यू दूंगा, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे एसी वहां पे दिखते हैं। तो आप सोचते हैं कि यार कौन सा बेटर रहेगा। तो अगर आप एलजी और सैमसंग बोथ दोनों में से कोई सा भी एसी परचेस करने जा रहे हैं और आपको कंफर्म नहीं है यार इन दोनों से बेटर कौन सा है, क्योंकि एलजी की तो सर्विस अच्छी है, सैमसंग के फीचर बेटर है, तो मैं कौन सा लूं। तो फ्रेंड्स, अगर बात रही सर्विस की तो सर्विस आपको दोनों ब्रांड की बेस्ट मिलेगी, क्योंकि दोनों ब्रांड कोरियन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एलजी के ब्रांड से कि एलजी में क्या ऐसा खास है। तो फ्रेंड्स, एलजी और सैमसंग के दोनों के 1.5 टन के 3 स्टार मॉडल का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं। एलजी का मॉडल है वो है फ्रेंड्स आपका US-Q19CNXE मॉडल, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। वहीं पे सैमसंग का जो मॉडल है फ्रेंड्स वो है आपका AR50F19D13H मॉडल है फ्रेंड्स, जो कि 1.5 3 स्टार मॉडल है। तो दोनों की मैं डायमेंशन भी बता देता हूँ, क्योंकि रूम में लगाने से पहले आप डायमेंशन भी देखते हैं। तो जो एलजी का डायमेंशन होने वाला है विड्थ, हाइट और डेप्थ में रहने वाला है, जो कि आपका 998 इंटू 345 और 210 का ये एलजी का है डायमेंशन। वहीं पे इसके आउटडोर की बात करें तो 717, 495 और 230 के करीब इसका एलजी का है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग का है 889, 299 और 215 का इसका आपका विड्थ, हाइट और डेप्थ है। वहीं पे आउटडोर की बात कर लेते हैं सैमसंग के, तो 710 फिर इंटू 540 और 220 के करीब इसका डायमेंशन है। तो ये तो रही डायमेंशन की बात। अब मोटे मोटे फीचर्स जान लेते हैं कि इसमें क्या है। स्मॉल रिव्यू रहेगा, तो इसमें बेस्ट रहेगा कि मैं आपको इन दोनों के बेसिक फीचर बता दूं ताकि आपको परचेस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी की बात आती है। तो जो एलजी है फ्रेंड्स, एलजी की जो स्टार रेटिंग पे रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5000 वॉट की इस मॉडल की। अगर ये मैक्सिमम पे चलता है तो 5500 वॉट के करीब ये चलता है फ्रेंड्स, ठीक है, कूलिंग कैपेसिटी में। वहीं पे सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग की जो रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5300 वॉट की। वहीं पे अगर ये मैक्सिमम पे जाता है तो 6000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी पे जाता है। आप गौर करना जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ताकि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाए चूजिंग करने में। तो अब बात करते हैं इसके नॉइज लेवल की। तो फ्रेंड्स, नॉइज लेवल जो एलजी का रहने वाला है वो है 31 डीबी का नॉइज लेवल, जो सबसे मिनिमम पे जाता है, क्योंकि ये एसी वेरिएबल पे चलते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सैमसंग की, तो ये है फ्रेंड्स आपका 26 डीबी के करीब इसका नॉइज लेवल, जो कि मिनिमम स्पीड पे जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसमें इसके फीचर्स की। तो जो फ्रेंड्स आपका सैमसंग का है उसमें आपको ए आई एनर्जी मोड मिलता है। ए आई एनर्जी मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये 30% तक की बिजली की सेविंग करके देता है, जो कि ऑटो मोड पे चलता है, यानी इंटरनल और हैबिट्स को चेक करता है कि कितनी इसको कूलिंग प्रोवाइड करनी है रूम के अंदर, और कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करता है। ए आई एनर्जी मोड जो 30% का है वो आपका एलजी में नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की। तो ए आई फास्ट कूलिंग इसलिए बोल रहा हूँ, जब इसको आप हाईएस्ट मोड पे चलाते हो तो इसका एयर फ्लो तो तेज होता है, दूसरा इसका जो कूलिंग है वो 6000 वॉट पे चलता है, जबकि एलजी के यहाँ पे 5500 वॉट पे ही जाता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, तो सैमसंग में आपको स्मार्ट थिंग ऐप आता है और एलजी में थिंक यू ऐप आता है। अब दोनों में फर्क क्या है। स्मार्ट थिंग ऐप में क्या है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू ही सब चीज यूज कर सकते हैं, यानी अपने घर पे जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है कि इसमें आप मोबाइल को ही रिमोट बना सकते हैं, कहीं पे आप बाहर जा रहे हैं, कहीं अंदर आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन भी देता है। होम केयर जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आती है वो भी इसमें शो करता है, ठीक है। तो जबकि थिंक यू में ये ऑप्शन नहीं आता है। थिंक यू में आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, एसी को ऑपरेट कर सकते हो, बट जो आपका इंटरनल आउटर जो आप जाते हो अंदर आते हो उस चीज से कनेक्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट ईयर की। तो ये है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड पे, ये आपका 120% पे वर्क करता है। और जो एलजी का है वो है आपका 6-in-1 मोड, जो कि आपका 116% पे वर्क करता है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें 3 स्ट्रिंग एलजी में ऑटो क्लीनिंग की। तो ऑटो क्लीनिंग में क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के द्वारा ये अपनी इवेपोरेटर कॉइल को क्लीन करता है। वहीं पे अगर सैमसंग की बात करेंगे तो ये 3 स्टेप में क्लीनिंग करता है इंडोर कॉइल की। तो फ्रेंड्स
अगर बात की जाए और फीचर की, तो दोनों में बोथ फीचर क्या है, सेम। दोनों में 100% कॉपर आपको मिलता है। दोनों में R32 रेफ्रिजरेंट, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है, रेफ्रिजरेंट जो होती है ओजोन लेयर को हार्म कम करती है, बोथ है, दोनों में सेम है। और अब रही वारंटी की बात, तो 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की पीसीबी और 10 ईयर की कंप्रेसर की, दोनों ब्रांड में सेम है बोथ। बट अभी के हिसाब से कंपनी 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रोवाइड कर रही है, जो कि अभी सैमसंग दे रही है। कॉम्प्रिहेंसिव में आपकी इंडोर की कॉइल, आउटडोर की कंडेंसर, आपका पीसीबी वगैरह, फैन मोटर वगैरह सब चीज कवर्ड रहेगी। अब रही प्राइस रेंज की बात, तो मार्केट में एलजी का जो ये प्राइस है आपको लगभग 37,990 से लेके 39,990 के रेंज में मिल जाएगा। वहीं पे सैमसंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इसका भी प्राइस आपका सेम ही रहेगा। हो सकता है आपको मार्केट में इससे बेस्ट प्राइस ऑप्शन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था एलजी का और सैमसंग का कंपैरिजन 1.5 टन के 3 स्टार का मॉडल, जिसके बारे में आपको बताया है, बेसिक फीचर बताया ताकि आपको आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।